अस्सलामुअलैकुम ऑल, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला क्लास 9 कंप्यूटर साइंस के जो चैप्टर नंबर 2 है वो इसके रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग और एमसीक्यूज़ में आपसे डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी आसानी होगी, ख़ास तौर पर पेपर्स के लिए। और बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात होती है ये क्वेश्चन आंसर ढूंढने में, तो इंशाल्लाह ताला यहीं से आप याद कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे बल्कि पूरे नंबर आएंगे। तो इन सवालों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से ये सवाल अच्छे तरीके से कहाँ से मिल जाएं, और ये सम टाइम बुक में भी मौजूद नहीं होते हैं। बुक में सही तरीके से मतलब इस तरीके से डिफरेंसेस वगैरह मौजूद नहीं होती, बनाने में टाइम लग जाता है और बच्चों के लिए मुश्किलात होती है। तो ये बने हुए क्वेश्चन आंसर है उन, और आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे लगेंगे। तो एमसीक्यूज़ में बाद में डिस्कस करूँगा। अभी आपसे मैं रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग ये डिस्कस करूँगा कि किस तरीके इसका जवाब क्या है। इसके टोटल 9 सवालात है चैप्टर नंबर 2 में, और इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 9 सवालों में से पहले जो सवाल है, सबसे पहले तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से शेयर भी कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब इसमें कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसकी 3 एग्जांपल बता दीजिए। तो हमने चैप्टर 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी सिस्टम जो है कंप्यूटर साइंस में नहीं चल सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है। ओके, मतलब यूज़र और सिस्टम के दरमियान में जो इंटरेक्शन का जो ज़रिया बनता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़ाइन करना है और उसकी जो एग्जांपल है वो हमें डिफ़ाइन करनी है। तो इसका जो जवाब है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में इसको ऑपरेटिंग सिस्टम OS कहते हैं, इज़ द सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर होता है, मैंने बता दिया आपको सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की भी 2 टाइप्स होती है, एक है एप्लीकेशन और दूसरा है सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा, विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द एंड यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो भी कंप्यूटर होता है उसे कम से कम एक सॉफ्टवेयर ज़रूर मतलब होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होता है टू रन अदर प्रोग्राम्स। जो मतलब किससे होता है कि किसी और प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे कंप्यूटर पर विंडोज़ होती है, अब विंडोज़ के ऊपर मैं दूसरा प्रोग्राम मुझे अगर चलाना हो MS ऑफिस वगैरह, तो मैं MS ऑफिस किस पर चलाऊँगा, अपने विंडोज़ के ऊपर। विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये सिस्टम से डायरेक्टली वास्ता होता है इसका। हमें इसके ऊपर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि MS वर्ड या कोई भी गेम अगर आप खेलते हैं, सही है। तो ये तमाम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये किस पर चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इसमें ये लाइन कही है ना कि टू रन अदर प्रोग्राम्स, कोई और प्रोग्राम्स हम इसके ऊपर चला सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर्स लैंग्वेज। ओके, अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लें। सम एग्जांपल्स इंक्लूड वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज़ है, लाइक विंडोज़ 10, 8, 7 वगैरह, या विंडोज़ विस्टा एंड विंडो XP। एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर्मली OS ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, सही ब्लैकबेरी टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तमाम कुछ इसके टाइप्स हो गई। और दूसरा, उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं है समझ आप तो मुझे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, लिस्ट द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट ब्रीफली अबाउट एनी 2। अब इसमें पूछने के ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी टाइप्स है, टोटल इसकी 8 टाइप्स हैं। तो इसकी 2 टाइप्स डिफाइन करें और तमाम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, फंक्शंस हैं, और इसके नाम भी लिख लें। फॉलोइंग आर सम
ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल और सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एटसी, तमाम जो है इसके फंक्शन है। और दो इस तरीके से यह डिफ़ाइन हुए हैं। फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट, ये नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं और ये इसका जवाब है। और इसका तीसरा जो सवाल है, डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI, राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ईच, मतलब CLI और GUI में क्या फ़र्क है और इसके दो बेनिफिट, दो फ़ायदे भी बता दें। तो CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CLI मतलब जो स्क्रीन पर हम जो टेक्स्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट इज़ अ फास्टर देन GUI, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमाइंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न कोड, मतलब इसके लिए हमें कोड याद करना पड़ेगा। अगर कोड हमें याद नहीं हो तो हम इस पर काम नहीं, CLI पे काम नहीं कर सकते हैं। GUI में क्या होता है, मेन्यूज़ वगैरह होते हैं और डिफरेंट आइकन्स होते हैं, हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट करना, जैसे विंडो, एंड्रॉयड वगैरह, ये तमाम आईफोन सिस्टम वगैरह GUI है। CLI मतलब डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ये तमाम CLI है। तो इसके बेनिफिट्स मैंने आपको वैसे तो बता दिया, और इस तरीके से इसके जो बेनिफिट्स है, GUI की ईज़ी टू ऑपरेट एंड यूज़र फ्रेंडली, मतलब यूज़र फ्रेंडली होता है, हर किसी को ईज़िली समझ में आ सकता है। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग, मतलब हम मल्टीपल काम एक वक्त में कर सकते हैं। जैसे कि मेरे कंप्यूटर है, इसकी बैक पर इंस्टॉलेशन भी चल रही है और भाई ये पढ़ा भी रहा हूँ हमको, मतलब हम 3-4 काम एक साथ कर सकते हैं। कौन सा सिस्टम, GUI, विंडोज़ के ऊपर में ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये वीडियो मैं इस पर बना रहा हूँ। CLI के कमांड इंटरफेस कैन बी फास्टर, बस ये थोड़ा सा ये फ़ायदा है कि फास्टर होता है और मोर एफिशिएंट देन स्क्रॉलिंग अक्रॉस GUI टैब्स एंड डायलॉग्स, मतलब इसमें स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं करना पड़ती, फास्टर होता है। टेक्स्ट बेस होता है, अगर टेक्स्ट बेस आपको याद है तो आप फ़ौरन इस पर काम कर सकते हैं, फ़ौरन जल्दी काम होगा इस कंप्यूटर GUI। सर दूसरा, दिस टाइप ऑफ इंटरफेस नीड्स मच लेस मेमोरी रैम, मतलब ये कम मेमोरी भी आपकी लेगा। रैम जो हम जो भी काम करते हैं रैम पर जाता है, तो आपकी जो रैम की जो मेमोरी वो भी आपसे कम कंज्यूम करेगा। तो इसके ये कुछ फ़ायदे हैं दोनों के। इस तरीके 14 साल विच रिसोर्स आर मैनेज बाय रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर। तकरीबन ये पूरे सवाल इस तरीके से लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं एक पढ़ूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और 5वां सवाल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें पूछ रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंगल यूज़र मतलब क्या है, जो हम एक ही कोई इस्तेमाल करें, और मल्टी यूज़र क्या है, जैसे एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं, डोस एंड PCs वगैरह जो है तो सिंगल यूज़र है। लिनक्स क्या है, यूनिक्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस तरीके से इसका जो B है, तो आप इसमें कौन सा इस्तेमाल करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो तो इसके अंदर हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इसके बारे में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो और आपको कोई सवाल हो मुझसे कर सकते हैं। अभी 6वां सवाल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, विच एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ कैन ऑफिस ऑटोमेशन कैन हेल्प एम्प्लॉयज़ टू बी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। तो इसका जवाब ये नीचे पूरा लिखा हुआ है, और 7वें का जवाब ये है। तो कोई सवाल